खामोश वाकयात में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। आज इस्लामाबाद के इस पोश इलाके में रात काफी खूबसूरत उतरी थी। आसमान पर गहरे बादल छाए थे, हल्की हल्की हवाएं चल रही थी। अनाया छत पर कॉफी पीते हुए इस हसीन मौसम से लुत्फानंदोज हो रही थी। अनाया का फोन बजा तो वो कॉल करने का नाम देखकर मुस्कुराई। कैसे हो? अनाया ने कॉल रिसीव करते ही पूछा। बिल्कुल ठीक, तुम कैसी हो और घर में सब कैसे हैं? हैदर ने दूसरी तरफ से कहा। मैं भी ठीक हूँ और घर में भी सब ठीक, तुम्हें बहुत याद करते हैं। मैं भी। छत पर आई हो? हैदर जानता था वो इस वक्त छत पर ही होगी। जब वो घर होता तो दोनों साथ काफी पीते और ढेरों बातें करते। हाँ, आज यहाँ मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा, मेरे ख्याल में रात बारिश होगी। अनाया ने आसमान की तरफ देखते हुए तबसरा किया। यूनिवर्सिटी कैसी जा रही? बहुत अच्छी। तुम बताओ, इस बार जब आओगे तो ज्यादा दिनों के लिए आओगे ना? क्यों, तुम मुझे मिस कर रही हो? हैदर ने धीमे से पूछा। अनाया को उसके लहजे में कुछ अलग महसूस हुआ। नहीं, हम सब करते हैं। अनाया ने अपना ख्याल झटका। तुम नहीं करती? हैदर उसके नहीं कहने पर थोड़ा मायूस सा हुआ। ओहो हैदर, मैंने ऐसे तो नहीं कहा। हम सब करते हैं का मतलब मैं भी। अनाया को समझ नहीं आया वो क्या सुनना चाहता था। हैदर महज इतना ही कह सका और फिर उसने मजीद कुछ पल बात करके कॉल बंद कर दी। अगले दिन यूनिवर्सिटी में कैफ उमर और नताशा के साथ कैफे में बैठा था। आज वो यूनिवर्सिटी लेट आया था, जिसकी वजह से उसकी पहली क्लास भी मिस हो गई थी और अब फ्री टाइम मिला तो वो सैंडविच और कॉफी पी रहा था, क्योंकि सुबह वो नाश्ता भी नहीं कर पाया था। मैं एक पार्टी थ्रो कर रहा हूं, कैफ ने कॉफी का सिप लेने के बाद कहा था। वाओ, दैट्स ग्रेट। नताशा अभी से पुरजोश नजर आने लगी। किस खुशी में? ये बात उमर ने पूछी थी। कैफ ने उसे आंखें दिखाई थीं। पहले जब करता था तो कौन सी खुशी देखता था, वैसे ही मूड हो रहा था, सब मिलकर कुछ एंजॉय करते हैं, कैफ ने कहकर इधर उधर नजर दौड़ाई थी। ओह, तो कौन कौन आ रहा है? उमर ने शकीन नजरों से कैफ को देखा। सब, जितने भी दोस्त और क्लास फेलोज हैं, कैफ ने जवाब दिया। अनाया और जैनब भी? उमर को कैफ की इस अचानक पार्टी की बात कुछ हजम नहीं हुई थी। हाँ, ऑब्वियसली, उसे बुलाने की क्या जरूरत है, तुम भूल गए? वॉट शी हैव डन विद यू? नताशा को तो बिल्कुल पसंद नहीं आया कैफ का अनाया को भी बुलाना। ओ कम ऑन नताशा, इतनी बड़ी बात नहीं है, मैंने भी बहुत कुछ किया है उसके साथ और अब तो हमारी दोस्ती भी हो चुकी है, कैफ बोलकर मुस्कुराया। नताशा ने आंखें घुमाई थी, अंदाज ऐसा था जैसे कैफ की इस वजाहत से वो मुतमईन न थी, लेकिन वो चुप रही क्योंकि जानती थी वो कैफ को कभी किसी बात पर राजी नहीं कर सकती। वो अपनी मर्जी का मालिक था, जो दिल में आता था वो ही करता था। हाँ, जरा बता, ये अचानक पार्टी कहाँ से आ गई? उमर और कैफ कैफेटेरिया से बाहर ग्राउंड की तरफ जा रहे थे। जब उमर ने उसे पूछा, वो ये बात नताशा के सामने नहीं पूछ सकता था। बास्केट के लिए किया है ये सब? अब सबक तो सिखाना था, क्योंकि अब तक वो 15 बार की गई असाइनमेंट का दर्द मेरे हाथों से गया नहीं, कैफ ने अपने हाथ की मुट्ठी बंद और खोलते हुए कहा। और ये सच था, उस दिन से अक्सर कैफ के हाथ में हल्का सा दर्द रहता था और जब जब उसे दर्द होता उसे अनाया से अपना बदला याद आता। साले, अंदर तो बड़ी बकवास कर रहा था नताशा के सामने, इतनी बड़ी बात नहीं है और अब तो हम दोस्त हैं, उमर ने उसकी नकल उतारते हुए कहा, जबकि कैफ ने उसे नजरअंदाज करता हुआ आगे बढ़ गया, क्योंकि सामने अनाया और जैनब कुछ लड़कियों के साथ खड़ी बातें कर रही थी और उमर ने उसकी इस हरकत पर अपने दांतों पर दांत जमाए थे। हाय गर्ल्स, अपने दिलबर अंदाज में उसने उनके पास आकर कहा। हुमा और सिद्रा तो उसे देखकर अपने दिल थाम कर रह गई थी। मैं तुम सबको इनवाइट करने आया था, कैफ ने कहा। किस लिए? जैनब ने तजस्सुस से फौरन पूछा। एक्चुअली कमिंग संडे को मैं एक पार्टी थ्रो कर रहा हूँ, हमारी पूरी क्लास के लिए, तो मैं चाहता हूँ तुम सब भी आओ। रियली? जैनब दांत दिखाते हुए चहकर बोली। अनाया किताब सीने से लगाए उनकी बातें सुन रही थी। श्योर, व्हाई नॉट? हुमा और सिद्रा ने तो फौरन हामी भर ली। कैफ मुस्कुराया और फिर जैनब और अनाया की तरफ देखा। मैं भी आऊंगी, जैनब ने मुस्बत जवाब दिया
तो कैफ अब अनाया के जवाब का मुंतजर था। सॉरी, मुझे पार्टीज पसंद नहीं। अनाया ने इनकार किया। कैफ को अंदाजा था वो इनकार करेगी। उसने पहले ही उसका हल सोचा हुआ था। मुझे पता था तुम इनकार ही करोगी, क्योंकि तुम अभी भी मुझे दोस्त नहीं मानती और मुझसे कहीं ना कहीं नाराज भी हो। कैफ ने मसनूई अफसुर्दगी से कहा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है मुझे। वो बात मुकम्मल करती इससे पहले ही जैनब बोल पड़ी। डोंट यू वरी कैफ, हम दोनों आएंगे। जैनब बोलकर मुस्कुराई थी। अनाया चेहरा मोड़कर जैनब को आंखें दिखा रही थी और कैफ अपना प्लान कामयाब होने पर खुश हुआ। थैंक यू, अब मैं चलता हूँ और आना जरूर, कैफ कहकर आगे बढ़ गया। अनाया पीछे गुस्से में जैनब को बाजू से थामकर दूसरी तरफ ले गई। हुमा और सिद्रा हंसी जैनब के चेहरे के तासरात देखकर। क्या था ये? हाँ, अनाया ने गुर्रा कर पूछा। ओफो, पागल हो, मेरा बाजू तोड़ दिया। जैनब, तुम उसे मेरी तरफ से हाँ कैसे कह सकती हो? मैंने इनकार कर दिया था ना। वैसे भी मुझे कोई शौक नहीं उसकी किसी भी पार्टी पर जाने का। तुम जो हो ना, पागल हो। बेचारा सब सही करने की कोशिश कर रहा है और तुम आगे से एटीट्यूड दिखा रही हो। और वैसे भी मैं तो जाऊंगी और तुम्हें मेरे साथ जाना है बस। हाँ, तुम ही जाओ अकेली, मैं तो नहीं जाऊंगी, अनाया कहकर लाइब्रेरी की जानिब बढ़ गई। अनाया प्लीज यार, तुम्हें पता तो है मैं वहां अकेले क्या करूंगी, इसीलिए तो तुम्हें साथ चलने का कह रही। प्लीज मेरी जान, मेरी बहन, मान जाओ। जैनब उसके पीछे जाते हुए उसकी मिन्नतें करने लगी। हाँ तो तुम क्यों जा रही हो? ना जाओ यार, तुम समझ नहीं रही। वो कैफ की पार्टी है, कैफ की। वहां जाने से कौन कमबख्त इनकार कर सकता है? उसकी बात पर अनाया पलटी थी। तो मुझसे मिलो, मैं हूं वो कमबख्त जिसने कैफ की पार्टी पर जाने से साफ साफ इनकार किया है। अनाया ने उसे घूरा था। यार अनाया, क्या है तुम्हें? छोड़ो ना ये सब, प्लीज मेरे लिए मान जाओ। जैनब ने ढेरों मासूमियत मुंह पर सजा कर इल्तिजा की। तुम बहुत बड़ी ब्लैकमेलर हो। अनाया लाइब्रेरी के अंदर चली गई तो जैनब ने सुख का सांस खारिज किया। ओफ, थैंक गॉड, मान गई, जैनब ने खुद से कहा और यहां से थोड़े फासले पर खड़ा उमर मुस्कुराया था। सामने एलईडी पर मूवी लगी थी। नूर बेड की पायनी वाली साइड पर औंधे मुंह लेटी सामने मूवी में मगन थी और अनाया बैकग्राउंड से टेक लगाए बैठी थी। बाजार तो उसकी नजरें सामने लगी मूवी पर जमी थी, लेकिन सोच के सारे धागे कैफ की तरफ थे। उसे कैफ का यह रवैया बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। नूर, अनाया ने नूर को आवाज देकर अपनी तरफ मतवज्जे किया। जी, नूर ने मूवी देखते हुए ही जवाब दिया। इधर मेरी तरफ देखो, मुझे एक बात पूछनी है। नूर ने रिमोट उठाकर मूवी स्टॉप की और उठकर अनाया के सामने जाकर बैठ गई। एक बात तो बताओ, अगर हमने किसी के साथ कुछ ऐसा किया हो जिस पर वो बहुत गुस्सा हो, लेकिन वो बंदा सब बोलकर इस हरकत को नजरअंदाज कर दे और आपसे सुलह कर ले, हालांकि उसकी फितरत बिल्कुल ऐसी नहीं कि कोई उसे कुछ कहे और वो उसे ऐसे ही जाने दे, तो तुम्हें क्या लगता है वो सच में सब भूलकर आगे बढ़ना चाहता है या ये उसका बदला लेने का कोई दूसरा तरीका होगा? अनाया ने सारी बात नूर को तफसील से बताई, क्योंकि खुद से वो कोई अंदाजा लगा नहीं पा रही थी और कैफ उसे इतनी आसानी से जाने दे रहा है, ये बात उसे खटक रही थी। इसलिए उसे किसी से मशवरा चाहिए था। बात तो समझ आ गई मुझे, लेकिन अब आप ये तो बताएं, ये दो अफराद हैं कौन? नूर ने सीधा सीधा पूछा। ओके, मैं अपनी और कैफ की बात कर रही हूँ, अनाया ने भी साफ साफ बता दिया, क्योंकि जानती थी नूर को जब तक उसे मतलब की बात न बताई जाए वो जान नहीं छोड़ेगी। ओ माय गॉड, वो हैंडसम मिनाल का भाई, नूर चिल्लाई थी। एक तो मैं तुम लड़कियों से तंग आ चुकी हूं, जिससे देखो उसके पीछे पागल है। अनाया ने आंखें घुमाई थी। अब दोनों के दरमियान क्या चल रहा है? नूर ने तजस्सुस से पूछा। दुश्मनी। नूर, जो पूछा है उसका जवाब दो। अच्छा, तो आपने उनके साथ कुछ किया है ना, और वो सब बोलकर आपसे दोस्ती करना चाहते हैं, लेकिन आप जानती हैं वो इतनी आसानी से आपसे बदला लिए बिना नहीं रह सकते, इसलिए आपको उन पर यकीन नहीं आ रहा है ना? बहुत दिमाग चलाया है, वाह। अनाया ने उसके बिल्कुल सही अंदाजे पर सराहा। नूर ने आंखें बंद करके खोली और फखरिया मुस्कुराते हुए दाद वसूल की। अब ओवर ना हो ज्यादा, और बताओ तुम्हें क्या लगता है?
जैसे आपने कहा है कि उनकी नेचर से लगता नहीं है कि अपने साथ बुरा करने वाले को वो इतनी आसानी से जाने दें, तो मुझे लगता है आप सही सोच रही हैं। लेकिन नूर बेड से उठकर बाकायदा पुरसोच अंदाज में यहाँ से वहाँ मार्च करते हुए बोल रही थी और फिर वो रुकी। लेकिन अनाया ने जल्दी से पूछा, लेकिन हो सकता है उन्होंने अपना इरादा बदल दिया हो, क्योंकि जो भी है आप एक लड़की हैं और वो लड़कियों की इज्जत करने वाले लगते हैं, तो उन्होंने सोचा होगा कि क्या मैं एक नाजुक सी लड़की से बदला लूं। नूर ने कंधे झटक कर कहा, या राइट, इतना वो अच्छा। अनाया ने मुंह बनाया था। अच्छा तो बहुत है। नूर दोबारा बेड पर आई और मूवी वहीं से प्ले की जहां से छोड़ी थी। अनाया ने तकिया दुरुस्त किया और लेट गई। हो सकता है नूर ठीक कह रही हो, उसने वाकई में अपना इरादा बदल दिया हो। मुझे पार्टी पर जाना चाहिए या नहीं? जो भी होगा देखा जाएगा, वो सोचते हुए आखिर में हार मानकर आंखें मूंद गई। ये एक खूबसूरत वसीओ अरीज फार्म हाउस का बागीचा था जहां कैफ मुर्तजा की पार्टी चल रही थी। ये फार्म हाउस आबादी वाले इलाकों से थोड़ा दूर था। यहाँ एक दो ही फार्म हाउसेस बने थे और बाकी चारों तरफ हरियाली ही हरियाली नजर आती थी। ये फार्म हाउस मुर्तजा साहब की मलकियत था। यहाँ अक्सर उनके बिजनेस से रिलेटेड पार्टीज और इंटरनेशनल क्लाइंट्स वगैरह का स्टे होता था। यहाँ तक कि राबिया बेगम भी अपने चैरिटी के फंक्शन कभी कभार यहीं मुनक्कद करती थी। तकरीबन सभी लोग यहाँ मौजूद थे सिवाय जैनब और अनाया के। नताशा ब्लैक जीन्स पर ब्लैक सिल्क का टॉप पहने बढ़ चढ़कर सारे इंतजाम देख रही थी, जैसे ये पार्टी उसकी तरफ से हो। ये उसकी आदत थी। वो कैफ की हर चीज पर ऐसे ही हक जताती थी। कैफ और उमर एक तरफ खड़े बातें कर रहे थे। कैफ ब्लैक जीन्स पर वाइट शर्ट पहने हुए था, जबकि उमर ने ब्लू जीन्स पर ग्रे शर्ट पहनी थी। यार ये दोनों अभी तक आई क्यों नहीं? कैफ ने उमर से पूछा। वो कब से बार बार एंट्रेंस की तरफ देख रहा था, लेकिन वो दोनों अब तक नहीं आई थी। पता नहीं यार, पार्टी का टाइम तो यही बताया था सबकी तरह दोनों को। उमर ने कलाई पर बंधी घड़ी पर नजर डाली। तूने ठीक से उनकी बातें सुनी थी कि वो आ रही है? कैफ ने उमर की तरफ देखकर पूछा। हाँ यार, ना आई ना तो तेरी खैर नहीं। कैफ ने उसे धमकी दी। वैसे फजूल है तेरा ये सब करना, अब बस भी कर दे। क्यों बेचारी लड़की के पीछे पड़ गया है? उमर का लहजा फिक्रमंदी लिए हुए था। ये सब मुझसे पंगे लेने से पहले सोचना चाहिए था। वो मुझसे खौफजदा क्यों नहीं होती? वो अपनी जुबान बंद क्यों नहीं रखती? मेरे हर वार का मुंह तोड़ जवाब क्यों देती है? तू जिन है जिससे खौफजदा हो वो? उमर झुंझला गया। नहीं, तुझे क्या मसला है? हम पहले भी बहुत बार सबके साथ ऐसे प्रैंक कर चुके हैं ना, तब तो तुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। इस बास्केट के लिए बड़ी फिक्र होती है। कैफ ने आंखें छोटे किए उसके चेहरे के तासरात देखने चाहे। अबे जा, कुछ भी। उमर कहकर दूसरी तरफ खड़े लड़कों की जानिब चला गया। बेटा कब तक छुपाओगे? मैं भी तेरा दोस्त हूं, पता चला ही लूंगा तेरे दिल का हाल। कैफ उसकी पुश्त को देखते हुए सोच रहा था। इतनी दूर है ये जगह? तुम मुझे पहले बता देती तो मैं आती ही नहीं। अनाया गाड़ी से उतरते हुए खफकी से जैनब को बोली। अनाया हल्के गुलाबी रंग का सूट पहने हुए थी। नेट से बनी घुटनों तक आती शर्ट और नीचे कैपरी दुपट्टा एक तरफ कंधे पर डाला था। बाल खुले, एक तरफ कान के पीछे अड़से हुए। कानों में छोटे डायमंड के इयररिंग्स चमक रहे थे। बस भी कर दो, अब पूरे रास्ते मेरे कान खाते आई हो। जैनब दूसरी तरफ से उतरी थी। जैनब ने वाइट ट्राउजर पर गहरे नीले रंग का कुर्ता पहना हुआ था, सिल्क का दुपट्टा कंधे की एक तरफ, बाल खुले छोड़े। वो आज काफी प्यारी लग रही थी। अपने ड्राइवर को कह दिया ना कि यहीं रहे हमारे वापस आने तक? अनाया ने साथ चलती जैनब से पूछा। वो दोनों अब फार्म हाउस के अंदर जा रही थी। हाँ, मेरी माँ कह दिया है, जैनब ने चिढ़कर जवाब दिया। वो तो तंग ही आ गई थी अनाया की बातों से। पूरे रास्ते वो उसे ये ही कहती आई कि क्या जरूरत थी उस शख्स की पार्टी पर जाने की, क्या जरूरत थी उससे दोस्ती करने की। मुझे इस पे यकीन नहीं, या मैं कुछ ज्यादा सोच रही हूँ। जबकि जैनब उसकी बातों पर अपना माथा पीटती। पार्टी जोरों शोर से जारी थी। इस फार्म हाउस के बागीचे में एक खूबसूरत समा बंधा हुआ था। वो दोनों अंदर आई तो इधर उधर नजर घुमाकर इस माहौल को देख रही थीं। जैनब की नजरों में सत्ताइश, जबकि अनाया की आंखें बेतासुर थीं, जैसे वो यहाँ पर आने पर ज्यादा खुश न थी।
कैफ की नज़र इन दोनों पर पड़ी तो लबों पर एक जानदार मुस्कुराहट आई। वो जल्दी से उनकी तरफ आया। हाय। कैफ उनके करीब आया। हेलो, ज़ैनब ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, जबकि अनाया बस धीमे से मुस्कुरा दी। कोई मुश्किल तो नहीं हुई आने में? कैफ ने पूछा। नहीं नहीं, हम बहुत आराम से आ गए, ज़ैनब ने जवाब दिया। गुड, आप लोग एंजॉय करें, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बता देना। कैफ कहकर वहां रुका नहीं। कैफ उमर के साथ खड़ा सारा प्लान एक बार फिर डिस्कस कर रहा था। जब नताशा चलती हुई उसके करीब आई और उसका बाजू अपने हाथों में थामा, कैफ बर वक्त चुप हुआ था और मुस्कुराकर नताशा को देखा। कैफ, पार्टी तो काफी अच्छी है लेकिन तुम्हारे गाने के बिना अधूरी है, नताशा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। हाँ यार, एक गाना हो जाए, उमर ने भी फरमाइश की। श्योर, कैफ ने सर को खम दिया। थोड़ी देर बाद नताशा ने 2 ग्लास आपस में टकराते हुए सबको अपनी तरफ मुखातिब किया। कैफ एक चेयर पर बैठ चुका था। उमर अंदर से उसका गिटार लाया और उसे थमाया। सब कैफ के इर्द गिर्द जमा हो चुके थे। अनाया और ज़ैनब भी वही थी। कैफ ने सब पर एक नज़र दौड़ाई तो थोड़े ही फासले पर वो भी दिख गई। कैफ ने मुस्कुराकर गिटार के तार छेड़े। सांसों को सांसों में ढलने दो जरा, धीमी सी धड़कन को बढ़ने दो जरा, लम्हों की गुजारिश है ये, पास आ जाएं हम तुम, आंखों में हमको उतरने दो जरा, बाहों में हमको पिघलने दो जरा, लम्हों की गुजारिश है हम तुम। वहां मौजूद सभी उसकी महसूर कुन आवाज के सहर में खोए हुए थे। जब कैफ ने गाना खत्म किया तो सबने तालियां बजाकर दाद दी। कैफ ने अनाया को देखा जो अभी भी उसकी आवाज के सहर में जकड़ी हुई थी। दोनों की नजरें मिली तो कैफ ने अबरू उचकाकर पूछा कि कैसा लगा। अनाया एकदम गड़बड़ा गई। उसे शर्मिंदगी हुई जबकि कैफ उसकी हालत से महजूज हुआ। ओफो, क्या सोच रहा होगा वो? अनाया बड़बड़ाई और वहां से हट गई। वो एक खामोश गोशे की तरफ आकर खड़ी हो गई थी और बार बार अपनी हरकत पर खुद को मुलामत कर रही थी। ऐसा भी क्या था कि वो खो सी गई थी? उसे अभी खड़े हुए 1 मिनट ही हुआ था जब ख्याल आया कि वो ज़ैनब को बिना बताए यहाँ आ गई है और वो उसे ढूंढ रही होगी। वो पलटी थी तो पीछे खड़े कैफ से टकराई। कैफ के हाथ में पकड़ा जूस उसके दुपट्टे पर गिरा। ओ, आई एम रियली सॉरी, मुझे नहीं पता था तुम इसी वक्त पलटोगी। कैफ ने उसे देखकर शर्मिंदा सा कहा। नहीं, इट्स ओके, तुम्हारी गलती नहीं है। अनाया अपने दुपट्टे को फैलाकर देख रही थी। जब उसे शर्मिंदा देखकर बोली, जो भी था उसने जानबूझकर नहीं किया था, तुम इसे साफ कर लो, आओ मैं तुम्हें वॉशरूम दिखा देता हूँ। उसकी बात पर उसने सर इस बात में हिलाया और उसके आगे चल दी। कैफ पीछे अपने प्लान कामयाब होने पर तंजिया मुस्कुराया। वह जानबूझकर उसके पीछे खड़ा हुआ था और जब वो पलटी तो कैफ ने बहुत ध्यान से उसके दुपट्टे पर जूस गिराया। वो सीढ़ियों की तरफ खड़े थे जो नीचे बेसमेंट में जाती थी। कैफ आगे होकर नीचे जाने लगा तो अनाया भी उसके पीछे चल दी। नीचे बेसमेंट काफी बड़ा था। एक तरफ बड़ी सी एलसीडी लगी थी जिसके सामने बेशकीमती नफीस से सोफे रखे थे। दूसरी जानिब खूबसूरत लाल और गोल्डन कॉम्बिनेशन के पर्दे लगे थे। सीढ़ियों से नीचे आओ तो वहीं साइड पर एक बड़ा सा ब्रिटिश स्टाइल स्नूकर टेबल मौजूद था। इस जगह को काफी खूबसूरत आराइशी सामान के साथ सजाया गया था। अनाया नजरें घुमाकर इस जगह का जायजा ले रही थी जब कैफ ने कोने में एक दरवाजे की तरफ इशारा किया। वो समझकर अंदर जा चुकी थी। उसके वॉशरूम जाते ही कैफ भी वहां से 9-11 हो गया। ज़ैनब, हुमा और सिद्रा के साथ खड़ी बातें कर रही थी। फिर वो इन दोनों से एक्सक्यूज करती वहां से हट गए। अब वो यहाँ वहां अनाया को ढूंढ रही थी। उसे लगा वो यहीं कहीं किसी के पास होगी, लेकिन काफी देर से वो उसे दिखी नहीं। हेलो, उसे अपने औकब से आवाज आई तो वो पलटी। किसी चीज की जरूरत तो नहीं? उमर ने पूछा। नहीं थैंक यू, वो धीमा सा मुस्कुराकर वापस से यहाँ वहां अनाया को देखने लगी। आपने मुझे पहचाना नहीं? उमर ने बात बढ़ाने के लिए एक फजूल सा सवाल पूछा। हम पहली बार मिल रहे हैं क्या? ज़ैनब ने अचंभे से उसे देखा था। नहीं, वो आई एम सॉरी ज़ाहिर है, एक ही क्लास में पढ़ते हैं तो तुम जान पहचान तो है ही। असल में मैं पहले कभी हमारी बात नहीं हुई, इसीलिए। उमर ने कान खुजाते हुए वजाहत दी। हाँ ये तो है, ज़ैनब ने तायद की। उसकी आंखें अभी भी अनाया को तलाश कर रही थी और उमर पहली बार इतने करीब से उसके चेहरे के नकूश देख रहा था। लेकिन फिलहाल उसने अपनी नजरें काबू की क्योंकि अभी उसने ज़ैनब को अंदर जाने से रोकना था। आपने कुछ खाया?
जैनब ने दोबारा मुड़कर उसे देखा। नहीं, मैं अनाया को ढूंढ रही थी, पता नहीं कहाँ चली गई। उसके चेहरे पर परेशानी के तासरात उभरे और उमर का दिल चाहा कैफ का कत्ल कर दे, जिसकी वजह से वो बेचारी यहाँ परेशान होने लगी थी। अरे फिक्र नहीं करो, यहीं कहीं होगी, तुम आओ कुछ खाओ पियो रिलैक्स करो, उमर ने उसे तसल्ली दी। नहीं, पहले अनाया मिल जाए, उसने इनकार किया और वहां से जाने लगी। अरे सुनो तो, उमर जल्दी से उसके पीछे गया था। ये लाइट को क्या हुआ? वो बिड़बड़ाई और दोबारा पीछे वॉशरूम के दरवाजे को खोला तो अंदर की लाइट भी अब ऑफ थी। ओफो कैफ, अनाया ने उसे आवाज दी लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वो धीरे धीरे चलने लगी। वो हाथों को उठाए यहाँ वहां सहारे के लिए कोई चीज तलाश करने लगी। कैफ, जैनब, उसने अब जैनब को पुकारा था। एकदम चलते चलते वो रुकी थी, उसे अपने पीछे कदमों की आवाज सुनाई दी थी। कौन है? अब की बार वो घबराई थी। फिर एक दरवाजा खुलने की चिरचिराहट और बंद होने की आवाज पर अनाया को लगा कुछ तो गलत है। कोई है? इस बार वो थोड़ा ऊंचा चिल्लाई थी। उसे नहीं पता था वो चलते चलते किस तरफ आई थी। मियाओ मियाओ बिल्ली की आवाज से वो अपनी जगह से उछली थी। ये बिल्ली यहाँ? अनाया ने डरते डरते खुद से कहा। कहाँ फंस गई? वो अब रूहान सी हुई थी। उसने हवा में अपने हाथ मारना शुरू कर दिए और फिर आखिरकार एक दीवार पर उसका हाथ लगा तो वो खुश होकर जल्दी से दीवार के करीब हुई। उसे वहां कोई स्विच बोर्ड तलाश करना था, लेकिन दीवार पर एक जगह उसे कुछ गीला गीला महसूस हुआ। उसके हाथ पर कुछ लगा था। उसने फौरन अपने हाथ हटा लिए। उसने अंधेरे में अपने हाथ को नाक के करीब करके सूंघना चाहा, लेकिन कुछ महसूस नहीं हुआ था। उसने दोबारा से दीवार का सहारा लेकर चलना शुरू किया और फिर वो रुकी। ये जरूर पर्दा होगा। दीवार पर कपड़ा महसूस करते ही उसने तेजी से पर्दे को हटाया। पर्दे के पीछे बड़ी सी खिड़की लगी थी जो फुल बंद थी। खिड़की से बहुत हल्की सी रोशनी अंदर आ रही थी, लेकिन वो इतनी ज्यादा न थी कि वो ठीक से देख पाती। उसने अपना हाथ खिड़की के करीब किया, ये देखने के लिए कि हाथों में क्या लगा था, और हाथ पर नजर पड़ते ही उसकी आंखें खौफ से फैल गईं। खून! अनाया की आवाज लड़खड़ा गई। वो जल्दी से वहां से हटी थी। अब सही मानों में उसे डर महसूस हुआ था। जैनब, जैनब! वो तेज तेज वहीं खड़ी अब शोर मचाने लगी। एकदम दीवार पर लगी एलईडी ऑन हुई। अनाया पलटी तो स्क्रीन पर नजर आने वाले मंजर के रोंगटे खड़े हो गए। वो किसी हॉरर मूवी का सीन था जिसमें एक आदमी बुरी तरह कुल्हाड़ी लड़की पर वार कर रहा था। अनाया चीखते हुए भागी थी और सामने खड़े वजूद से बुरी तरह टकराई थी। किसी वजूद को अंधेरे में महसूस करके वो बेतहाशा चीखें मारने लगी। सामने खड़े वजूद ने बर वक्त उसके मुंह पर हाथ रखकर उसकी चीखों का गला घोंटना था। अनाया को लगा वो अभी गिर के मर जाएगी। एकदम सारी लाइट्स ऑन हुई थीं। कैफ को अपने सामने देखकर उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। वो एकदम उसके सीने से लग गई। उसे बिल्कुल होश नहीं था कि वो कहाँ है और क्या कर रही है। उसे बस इस वक्त सामने खड़ा शख्स फरिश्ता लगा। कैफ तो उसकी हरकत पर दम बखुद रह गया। वो उसके सीने से लगी खड़ी थी और कैफ को लगा दुनिया रुक सी गई है। एक अनजाने एहसास ने उसे आन घेरा था। दिल अजीब अंदाज में धड़का था। उसके पास से आती खुशबू कैफ को इतनी अच्छी लगी कि उसने अपना चेहरा उसके बालों से हल्का सा मस किया और आंखें बंद करके उस खुशबू को महसूस करने लगा। कुछ पल ही गुजरे थे जब उसने अपनी बंद आंखों को खोला। वो अभी भी उसी तरह खड़ी थी। कैफ को समझ नहीं आया एक पल में क्या से क्या हो गया। बचाओ, बचाओ! कैफ चिल्लाने लगा। अनाया उसकी आवाज सुनकर फौरन से पहले उससे दूर हुई थी। घबराए चेहरे के साथ वो अजीब नजरों से उसे देख रही थी। क्यों चिल्ला रहे हो? अनाया ने खुद को कंपोज करते हुए पूछा। तुम यहाँ मेरे अकेले होने का फायदा उठाना चाहती हो? कैफ ने अपनी शर्ट ठीक करते हुए मसनूई रूहानसी आवाज में कहा। क्या बकवास कर रहे हो? अनाया ने चिल्ला कर कहा और वहां से जाने लगी। कैफ ने अपनी मुस्कुराहट दबाई और उसके पीछे गया। वो ऊपर आई और जल्दी से बाहर निकली, लेकिन वहां वो पार्टी में जाने की बजाय लंबी राहदारी की तरफ गई जो मेन गेट की तरफ जाती थी। बास्केट, रुको! कैफ उसे पीछे से आवाजें देकर रोक रहा था, लेकिन वो बिल्कुल रुकने के मूड में न थी। कहाँ जा रही हो यार? कैफ जल्दी से उसके सामने आ रुका था। क्या तकलीफ है? हटो सामने से! अनाया हामती कामती आवाज में चिल्लाई थी। यार पागल हो गई हो? किधर जा रही हो? तुमसे मतलब? तुम तो खुश हो गए हो ना अपना बदला लेकर? अनाया उस पर चीखी थी।
नीचे बेसमेंट से लेकर यहाँ तक के सफर में उसे सारी समझ आ गई थी कि ये कैफ का किया धरा था। ओके ओके फाइन, कैफ ने सरेंडर करने के अंदाज में अपने हाथ उठाए थे। चलो अब वापस। कैफ उसे चुप देके आराम से पार्टी में जाने के लिए कहा। बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे घर जाना है अभी इसी वक्त, वो जिद्दी अंदाज में बोली। चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था। अच्छा कैसे जाओगी? तुम जैनब के साथ आई थी, वो अंदर है, चलो शाबाश अंदर चलो। कैफ ने आराम से कायल करना चाहा। उसे ख्याल आया जैनब तो काफी देर से उसे ढूंढ रही होगी। एक तेज नजर उसने कैफ पर डाली और फिर पलटकर वापस अंदर चली गई। वो अपने कमरे की खिड़की से बाहर बरसती बारिश देख रहा था। उंगलियों में जलता सिगरेट थामा हुआ था जिसका वो वक्फे वक्फे से कश लेता। जहन के पर्दे पर बार बार वो ही मंजर चल रहा था जब वो उसके सीने से लगी थी। ओफो, क्या फजूल सोच रहा हूं मैं। उसने अपनी सोचों पर लानत भेजी। नकचिड़ी कहीं की, कितनी जिद्दी है पागल। अच्छा हुआ मैं उसके पीछे चला गया था, नहीं तो लेने के देने पड़ जाते। वो उसके इस वक्त फार्म हाउस से अकेले निकल जाने के बारे में सोच रहा था। उसका गुस्से वाला चेहरा याद करके उसके लबों पर मुस्कुराहट दर आई। नफी में सर हिलाते हुए उसने सिगरेट बाहर फेंकी और खिड़की बंद करके पलटकर बेड पर आकर लेट गया।